अच्छा आप फिक्र नहीं करें, हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे। फिर क्या हुआ? मुझे कुछ याद ही नहीं। आराम। अच्छा है ना, तुम्हें तंग करने वाला कोई घर पे नहीं हो। वो घर में सब शादी की तैयारी। बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम अब तक उस घर के बारे में क्यों सोच। ऑनेस्टली पूछो तो मैंने भी इस बात को महसूस किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझसे कोई गलती हो। मैं अभी ऐसे किसी फैसले के लिए तैयार नहीं हूँ। ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि शेर का काका साहब से फजर का हाथ मांगने के बाद फजर के बाप को तो मजबूर कर ही दिया है, पर अब काका साहब भी मजबूर हो गए हैं कि अब वो शेर को क्या करें। शेर तो उनके घर तक भी आ गया है, क्योंकि काका साहब को तो एक बात ये अच्छी लगती है कि शेर जो है उसे शादी करने के लिए उसके घर तक आ गया, और फजर जिसने उन लोगों की बदनामी की, शेर उसी का हाथ मांग रहा है। पर पप्पू जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं होगी कि फजर की शादी शेर से हो, इसलिए फिर वो काका साहब को अजीब किस्म की बातें बताएगी कि अगर शादी हो गई तो ये होगा वो होगा, बरसों पुरानी दुश्मनी का फिर क्या होगा। खैर इस सब में शेर को अब भी इस बात की परेशानी होगी कि वो किस तरह से फजर से बात करे, क्योंकि फजर का जो फ़ोन वगैरह होगा वो छीन लिया जाएगा और उसे कमरे में बंद कर दिया जाएगा। शेर की माँ उसे कहेगी कि तुमने वहाँ जाकर बहुत बड़ी गलती की है, अब वो लोग बदला लेने के लिए कभी भी वार कर सकते हैं। शेर उसे कहेगा कि मुझे इस वक्त किसी की नहीं, बस फजर की परेशानी है, वो लोग फजर को ना कुछ कर बैठे। शेर की माँ कहेगी कि ये परेशानी तो मुझे भी है, कि वो बेचारी, उसका तो कोई कसूर ही नहीं है, वो उन लोगों के बीच में होगी, पता नहीं क्या सलूक करते होंगे। यहाँ पर शेर अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए उसे कहेगा कि अगर मुझे वहाँ दोबारा जाना पड़े तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी। इस पर वो उसे कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, उस लड़की ने तुम्हारी जान नहीं मेरी जिंदगी बचाई है, तुम मेरी जिंदगी हो, और उसने तो हमेशा के लिए मुझे अपना एहसानमंद कर लिया है। खैर फजर के घर में कोई उसकी मदद करे ना करे, पर फजर की जो चची जान होगी वो उसकी मदद जरूर करेगी, क्योंकि उसने भी तो उसके भतीजे की जान बचाई है, तो इसलिए वो तो पहले आएगी, उसे कहेगी कि शेर तुम्हारा यहाँ पर रिश्ता लेकर आया था, वैसे बड़ी जरूरत है मेरे भाई के बेटे में, जैसे भाई थे वैसा ही शेर है। फिर फजर को यहाँ पर डर लगने लगेगा कि शेर यहाँ तक आ गया है, अब बाबा वाले उसे कोई नुकसान ना पहुँचाएं, इसलिए मुझे अब शेर से बात करनी होगी और उसे मना करना होगा। पर वो किस तरह से बात करे उसे समझ नहीं आ रहा होगा, तो वो उसे कहेगी कि ये मेरा फ़ोन है, तुम शेर से बात कर सकती हो, पर यह बात किसी को भी मालूम नहीं लगनी चाहिए कि मैंने तुम्हें अपना फ़ोन दिया है। और फिर दोस्तों अगले सीन में आप देखेंगे कि शेर को जब फ़ोन करेगी फजर की चच्ची, उसे उसकी खैरियत वगैरह पूछने के बाद उसे कहेगी कि तुम फजर से बात करो, उसके पास उसका फ़ोन नहीं है। और फिर शेर फजर को कहेगा कि तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हर कदम पर साथ रहूंगा। इस पर वो उसे कहेगी कि तुम क्यों आए थे यहाँ पर, तुम जानते तो हो कि मेरे घर वाले कितनी नफरत करते हैं तुम्हारे खानदान से। पर वो उसे कहेगा कि तुम इस मुसीबत में हो, मैं तुम्हें इस तरह से अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, बस मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी। ये जो ज़िंदगी है अब तुम्हारे नाम है, अब मैं तुम्हारे बगैर अपनी ज़िंदगी तस्वर भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर फजर बात कर रही होगी तो सामने फजर की माँ भी आ जाएगी और फजर की चची तो सामने ही खड़ी होगी, तो वो उसे कहेगी कि मैंने इसे अपना फ़ोन दिया है, आप प्लीज़ यहाँ बैठे और हमारी बात सुने, इस सब में फजर की गलती नहीं है, मैंने इसे कहा था कि उससे बात करे। इस पर फजर की माँ उसे कहेगी कि तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो, अगर ये बात किसी को मालूम लग गई तो हम सबका क्या हशर होगा। फजर की चची जो होगी वो फजर की माँ को कहेगी कि कब तक आप लोगों से डरती रहेंगी, इस वक्त आपको अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। खैर शेर तो फिर से आएगा अपनी माँ को लेकर, पर सबसे पहले कि जो पप्पू होगी वो तो काका साहब और फजर के इतने कान भरेगी कि देख लिया इस लड़की के काम कहाँ तक पहुंची है, एक लड़का नहीं मिला दूसरे लड़के को अपने जाल में फंसा लिया, मतलब ये बात तो तय है कि तुम्हारी बेटी ने तो ठान लिया है कि वो हमें जलील करके ही छोड़ेगी। पर काका साहब जो कि शेर के घर आने पर और फजर का हाथ मांगने पर थोड़ा बहुत राजी हो गए थे, पर पप्पू ने सारा काम खराब कर दिया, उसने उनको इतना भड़काया कि वो तो फजर के बाप को कहेंगे कि अगर उस लड़की को तुमने नहीं मारा तो मैं मार दूंगा, ये रोज रोज का तमाशा मुझे खत्म करना होगा।